नमस्कार, के न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आइए रुक करते हैं खबर दिन भर की ओर। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी ने की बौद्ध धर्म के अनुयायियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात। इस दौरान सीएम योगी ने बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देते हुए कहा कि हमें इस महामारी से सीख लेने की जरूरत है। कोरोना अपडेट पर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोरोना से जुड़ी जानकारी साझा की। इस दौरान अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया यूपी में अब तक 2900 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस हो चुके हैं, जबकि यूपी में अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 1100 से ज्यादा अधिक लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। केंद्र सरकार पर टिड्डी नियंत्रण को लेकर काफी गंभीर है और हर संभव संसाधन मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का। उन्होंने गुरुवार को कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में टिड्डी नियंत्रण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पाकिस्तान के रास्ते भारत की सीमा के अंदर टिड्डी ने प्रवेश किया है और हमारी पूरी तैयारी है इस टिड्डी को इस बार बॉर्डर पे आते ही इसको खत्म करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। हमारी एफएओ के साथ में निरंतर मीटिंग होती है और हमें उसकी सूचना मिलती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ भी मीटिंग हुई है कि वो भी हमें सूचना निरंतर वहाँ से मिलती जा रही है और आने वाले समय के अंदर हम इस राजस्थान की सीमा के अंदर आते ही टिड्डी को खत्म करें, ऐसी प्लानिंग की है और मशीनरीज वगैरह सारी पूरी व्यवस्था है और इस बार हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी टिड्डी को खत्म करें, इसकी भी योजना हमने बनाई है ताकि टिड्डी को समय रहते हम नियंत्रण कर सकें। और जैसा कि पिछली बार भी टिड्डी आई थी तो उसको भी जैसी सूचना थी एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार कि अफगानिस्तान तक पहुंच सकती है, लेकिन हमने इसको राजस्थान की सीमा पर ही इसको कंट्रोल कर लिया था। तो वैसी ही सूचना इस बार भी है, लेकिन हम इसको पूरी तरह से वहीं पर राजस्थान के बॉर्डर पर ही नियंत्रण कर लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी ने लापरवाही से हुई संविदा विद्युत कर्मी मौत के मामले को संज्ञान में लिया है और साथ ही परिवार को हर प्रकार मदद का पूरा भरोसा दिया है। पंजाब प्रांत के जालंधर शहर से 1188 श्रमिक अयोध्या पहुंचे हैं, जिनकी थर्मल स्कैनिंग कर उन्हें रोडवेज के द्वारा घर भेजने की तैयारी की जा रही है। उन्हें स्पेशल ट्रेन के जरिए घर पहुंचाया गया। इनमें से करीब 600 श्रमिक अयोध्या के जनपद से हैं। अलीगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मरीजों को खाने को घटिया किस्म का खाना दिया जा रहा है, जिसका वीडियो हरदोगंज सीएचसी में क्वारंटाइन मरीज ने वायरल कर दिया। हालांकि जिलाधिकारी अलीगढ़ ने इस वीडियो को खंडन करते हुए बताया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, खाने की गुणवत्ता को पूरा ख्याल रखा गया। लेकिन अगर तस्वीरों में गौर किया जाए तो हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अब गौर करने वाली बात यह होगी कि जब तक संक्रमितों को बेहतर खाना नहीं मिलेगा तो इस कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से जिला प्रशासन निजात दिलाने में कितना कामयाब साबित होगा। बिजनौर में कोरोना वायरस के चलते देश में चलाए गए लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में शहर में फंसे मजदूरों को घर भेजने के लिए बिजनौर जिला प्रशासन ने जनपद में बाहर के सभी मजदूरों को भेजना शुरू कर दिया है। बता दें, मजदूरों को एक छात्रावास में रखा गया। कुशीनगर जिले में पश्चिम बंगाल से लौटे व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दी है। पता चला कि वह नेपाल जा रहे एक मालवाहक ट्रक पर बैठकर आया था, जिसका स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महाराजगंज जनपद के स्वास्थ्य विभाग को इस बात की जानकारी दी। जहां एक कोरोना के चलते शासन प्रशासन द्वारा लॉकडाउन का ऐलान कर लोगों को घरों में रहने की नसीहत दी जा रही है, तो वहीं कुछ बाइक चोर महामारी की परवाह न करते हुए लगातार बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आगर मालवा में इन दिनों मौसम जमकर करवट बदल रहा है। जहां तेज हवाओं के साथ तेज बारिश शुरू हो गई है, वहीं मौसम बदलने से किसानों के चेहरों पर मायूसी साफ नजर आ रही है।
अलीगढ़ में पुलिस ने मोबाइल टावर बैटरी का खुलासा करते हुए चोर को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि कंपनी में कार्यरत कर्मचारी ने ही 24 बैटरी चोरी घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एटा जिले के जलेसर थाना क्षेत्र के गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद ससुराल के लोगों ने विवाहिता के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि महिला की हत्या का शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मामले में आरोपियों के खिलाफ 304 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर इलाके में गुलदार के हमले से 3 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। गुलदार के हमले की घटना से स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। अयोध्या जिले में खंडासा थाना क्षेत्र में घात लगाकर बैठे ग्रामीणों ने दंपति पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पति पत्नी दोनों बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। राजधानी में लगातार लॉकडाउन के कारण मजदूरों को जिला प्रशासन की तरफ से राशन वितरण किया जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन में भी भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि श्रमिकों को वितरण करने वाले राशन में भी एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने राशन किट सप्लाई करने वाली फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार की मंशा के अनुरूप दूसरे प्रदेशों से रह रहे श्रमिकों को उनके गृह जनपद तक पहुंचाने की कवायद में प्रदेश सरकार लगातार प्रयत्नशील दिख रही है। इसी कड़ी में गुजरात से स्पेशल श्रमिक एक्सप्रेस गुजरात के अहमदाबाद से 1212 श्रमिकों को लेकर अमेठी पहुंची। देश में लॉकडाउन के चलते भविष्य में फसलों के उत्पादन, प्रबंधन और बाजारों में सप्लाई को लेकर पहली बार वेब कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आयोजित हुए इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय वेब कॉन्फ्रेंस में देश भर के कृषि वैज्ञानिकों और मंत्रियों ने हिस्सा लिया। सिद्धार्थनगर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि जिला सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील के खैर पब्लिक स्कूल का बताया जा रहा है। इस वीडियो में क्वारंटीन में रहने वाले करीब 20 से 25 लोग क्वारंटीन सेंटर छोड़कर भागते हैं और पुलिस उन्हें पकड़कर लाते हुए दिखाई दे रही है। नैनीताल में बीडी पांडे महिला चिकित्सालय में लघु निर्माण मरम्मत कार्य पहुंचे मार्ग इंटरलॉकिंग, टाइल्स लगाने और रैंप बनाए जाने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा जिला योजना से विगत वित्तीय वर्ष में 17.23 लाख की धनराशि आवंटित की गई थी। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर सभी प्रवासी मजदूरों से रेल किराया मांगने का आरोप लगाते हुए अपनी तरफ से सभी प्रवासियों के रेल किराए का खर्च उठाने का फैसला लिया है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड में मौजूद सभी प्रवासियों के रेल किराए का खर्च उठाने का जिम्मा लिया, जिसके चलते कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि सरकार को अपनी तरफ से रेल यात्रा का खर्चा नहीं लेना चाहिए। उत्तराखंड के प्रवासियों को ट्रेन से वापस लाने पर उनका किराया प्रदेश कांग्रेस द्वारा दिए जाने की पेशकश को उत्तराखंड बीजेपी ने हास्यास्पद बताते हुए कहा कि जब किसी भी व्यक्ति से किराया नहीं लिया जा रहा है तो कांग्रेस नेताओं की कोरी बयानबाजी जनता को धोखा देने की कोशिश है। मोदी सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के तीसरे अध्याय में गृह मंत्रालय की तरफ से शराब की दुकानों को खोले जाने की अनुमति मिलने पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से नाराज नजर आ रही है। शराब की दुकानों के बाहर जनसैलाब लग जाने से कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के फैसले पर विरोध जता रही है। देश प्रदेश में चल रही कोरोना महामारी को लेकर सरकार की ओर से सभी इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं राजधानी देहरादून में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सीएमआई अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर आरके जैन ने कहा कि कई अस्पतालों में डॉक्टर नहीं आ रहे हैं।
बागेश्वर डीएम रंजना राजगुरु के निर्देशों में लॉकडाउन अवधि में बाहरी राज्यों से जनपद में आने वाले प्रवासियों को होम क्वारंटाइन किए जाने, उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने और चिकित्सालय परीक्षण कराने आदि के संबंध में अपर जिलाधिकारी राहुल कुमार गोयल ने बिलौना बस अड्डे से संबंधित अधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक की। चमोली जनपद अभी पूरी तरीके से ग्रीन जोन में बना हुआ है। जिले में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए भेजे गए अब तक सभी 26 ब्लड सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। कोविड हेल्थ सेंटर गोपेश्वर की आइसोलेशन वार्ड में मरीज भर्ती किए गए थे, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और उनको अब डिस्चार्ज कर दिया गया। रुद्रप्रयाग जिले के सुमाड़ी भरदार में क्वारंटाइन का पालन न करने पर एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। पहले तो व्यक्ति क्वारंटाइन जाने से तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो व्यक्ति क्वारंटाइन के लिए तैयार हो गया। पुलिस द्वारा युवक पर बजाए गए लठ का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रुद्रप्रयाग में बाहरी प्रदेशों से जिले में लौट रहे प्रवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें गुलाबसराय स्थित स्टेजिंग में छोड़ा जा रहा है, जिससे उनके सामने घर तक जाने की समस्या खड़ी हो रही है। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग रुकने वाले प्रवासियों को चमोली ले जाया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम विनोद कुमार ने जिला अस्पताल एनजे हॉस्पिटल में किए जा रहे जिला योजना के तहत कराए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने हॉस्पिटल में कराए जा रहे कार्यों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोरोना को लेकर लगे लॉकडाउन में सरकार को शराब की दुकानें खोलने से काफी मुनाफा हो रहा है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रदेश के अधिकांश जिलों में शराब की दुकान खोलने की छूट देने के बाद अकेले अल्मोड़ा जिले में विगत 3 दिनों में ही सरकार को 1.5 करोड़ के लगभग का राजस्व मिल चुका है। राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेखा भंडारी ने राज्य में लॉकडाउन के बीच में खोली गई शराब की दुकानों को लॉकडाउन अवधि तक बंद करने की मांग की है और वर्तमान में प्रदेश में जिस तरह से प्रतिदिन कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, सितारगंज क्षेत्र के निजी विद्यालयों द्वारा लॉकडाउन के दौरान वार्षिक शुल्क मासिक फीस बढ़ाने और मांगने को लेकर क्षेत्र के लोगों तहसील पहुंचे, जहां पर लोगों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि जहां हर व्यक्ति को घर चलाना इस लॉकडाउन के चलते भारी पड़ रहा है। देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग घरों में हैं और वहीं जंगलों में बमुश्किल दिखाई देने वाले वन्य जीव दिन हो या रात हो नगर में आजादी से बेधड़क घूम रहे हैं। वन्य जीवों को देखने के लिए पार्कों में जाना पड़ता था, वो जीव पर घर पर ही देख रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन का मजा जंगली जानवर जमकर उठा रहे हैं। यही कारण है कि सुनसान पड़े इलाकों में जंगली जानवर आए दिन सैर सपाटा करते हुए नजर आते हैं। काशीपुर के जसपुर खुर्द में कुंडेश्वरी रोड पर एक बाग में मादा गुलदार और उसके बच्चों के घुसाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दिनेशपुर में देर रात करीब 2 बजे भारी बरसात के साथ तेज आंधी के चलते कई लोगों के घरों के 3 सेट उड़कर अन्य स्थानों में जा गिरे। तेज आंधी के चलते कई पेड़ भी टूट गए। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कोविड-19 के संबंध में स्थिति को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि सरकार दूसरे राज्यों से उत्तराखंड लौटने से इच्छुक प्रवासियों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। लॉकडाउन के बीच हरिद्वार में फंसे पश्चिम बंगाल के यात्रियों का सब्र का बांध टूट गया। घर जाने की मांग को लेकर यात्रियों ने हरिद्वार के विष्णु घाट पर अपनी ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और घाट पर ही धरने पर बैठ गए। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच पूर्णतया सील हुए केशापुरी बस्ती और राजीव नगर एक माह बाद प्रतिबंधित क्षेत्र से मुक्त हो गए हैं, तो वहीं एक माह तक हजारों की आबादी के खानपान एवं अन्य जरूरत की सहायता करने वाले योद्धाओं का जनता ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। भाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी में लॉकडाउन में अपनी अपनी जिम्मेदारी से कार्य कर रहे पुलिस और मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया।
तो वहीं सुल्तानपुर पट्टी में गरीब बेसहारा लोगों के खाने के लिए चल रही मोदी रसोई का निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, नैनीताल विधायक संजीव आर्य और पूर्व दर्जा मंत्री हरेंद्र सिंह लौड़ी का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। उधम सिंह नगर के खटीमा में 2 दिनों में बाजार में उमड़ी भीड़ आज बेहद कम नजर आई। शहर में ऑड इवन के तहत कई व्यापारियों ने दुकानों को खोली। एक तरफ बाजार पूरी तरीके से बंद रहा। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते आम लोगों के आर्थिक स्थिति में असर पड़ा है, जिसकी वजह से लोग बाजार में खरीदारी करने नहीं आ रहे हैं, जिसका असर उनके व्यापार में भी पड़ रहा है। नैनीताल के तल्लीताल में एक नेपाली मूल के निवासी 45 वर्षीय बहादुर सिंह की टैक्सी स्टैंड के समीप 100 फीट नीचे बने सेल टैक्स ऑफिस की सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई। साथियों की सूचना पर मौके पर पहुंची तल्लीताल पुलिस ने लोगों की मदद से बहादुर सिंह को बीडी पांडे चिकित्सालय लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भारत नेपाल सीमा के क्षेत्र खटीमा में लॉकडाउन के दौरान घरों में साफ कर घटना को अंजाम देने वाले चोर को पकड़कर चोरी का खुलासा किया गया। पकड़े गए अभियुक्त के पास से चोरी किए गए सोने को बरामद कर गिरफ्तार कर लिया गया है और उचित कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। प्रदेश में आर्थिक संकट से निपटने के लिए गठित समिति की अनुशंसाओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने सेक्टर वार अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई की जानकारी लेने के बाद कहा कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था की काफी क्षति हुई है। डिंडोरी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूर काम की तलाश में गुजरात के सूरत के कपड़ा और धागा फैक्ट्री में काम कर रहे 63 मजदूर डिंडोरी पहुंचे। गुजरात से आए मजदूरों ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि जिस फैक्ट्री में काम करते थे वहां के मालिक द्वारा बुरा व्यवहार किया जाता था। उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिस वजह से उनको मजबूरी में अपने घर लौटना पड़ा। गुजरात सरकार की मदद मांगी तो कोई भी मदद नहीं दी गई। फिलहाल सभी मजदूरों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। देश में कोरोना महामारी के चलते भिंड में एक दूल्हे ने लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस का भी पूरा पालन किया। दूल्हा बाइक पर सवार होकर दुल्हन के घर पहुंच गया, जहां पर उसने दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए और बाइक पर दुल्हन को बैठाकर वापस ले गया। पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 मई से पूरे देश में घरेलू सिलेंडर के रेट में कमी की गई है। उमरिया में कालरी सोसाइटी मर्यादित और औरंगाबाद के द्वारा उपभोक्ताओं की जेब में सेंध लगाने का काम किया जा रहा है। औरंगाबाद सोसाइटी के सदस्य संपत शुक्ला ने केंद्र सरकार के द्वारा 588 रुपए मई माह के लिए निर्धारित किए गए। पिछले 44 दिनों में ग्वालियर जिले में बुधवार को पहली बार 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें से शाहीन बाग में रहकर दिल्ली से अपने पिता का इलाज कराकर आए सभी के परिवार के 3 सदस्य रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शहडोल जिले के खेरहा पुलिस द्वारा एक युवक की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो खेरहा थाना क्षेत्र के राजेंद्रा कॉलोनी का है। कोरोना महामारी के बीच इस समय को डॉक्टरों को भगवान माना जा रहा है, जो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वहीं राजगढ़ जिले के जीडापुर में कुछ डॉक्टरों ऐसे भी हैं जो फर्जी तरीके से लोगों का इलाज कर रहे हैं, जिसके बाद ऐसे ही फर्जी डॉक्टरों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है और अवैध रूप से संचालित करने वाले 3 क्लिनिक को सील कर दिया। ग्यारसपुर के पास सतपाड़ा कला तुलाई केंद्र तहसील त्योदा पर केंद्र प्रभारी की लापरवाही से हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया, जिससे लाखों रुपए का राशन को नुकसान हुआ है। बता दें, बेमौसम हुई बारिश से गेहूं को भीगने से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। वहीं केंद्र प्रभारी भी मामले को लेकर अनजान नजर आए। जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत आने वाले टेम्पल सिटी शिवरी नारायण के वार्ड नंबर 4 में रहने वाले युवक सतीश शर्मा उर्फ बल्ला महाराज ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो वहीं मौके पर शिवरी नारायण पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। हालांकि अब तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है।